नमस्कार दोस्तों। रीट मेन एग्जाम या अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए हम देख रहे थे रीट लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के लिए राजस्थान का इतिहास। दोस्तों, मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम के अंदर हमारे राजस्थान जीके है, जिसमें क्लासेस करती है इतिहास, भूगोल। ये क्या रहेगा, मुख्य पार्ट इस बार रहने वाला है। और इसी को लेकर हम संपूर्ण थ्योरी है वो देख रहे हैं, शॉर्ट थ्योरी जो एनसीईआरटी और आरबीएसई का पैटर्न है उस पर आधारित है। दोस्तों, राजस्थान इतिहास की आज हमारी क्लास नंबर 3 ये रहने वाली है, जिसके अंदर मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है, क्योंकि हमारे राजवंश दिए गए हैं सभी, तो राठौड़ वंश हमने क्लास नंबर 2 में शुरू किया था और आज क्लास नंबर 3 में ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसका भाग नंबर 2 है, जिसके अंदर हम जसवंत सिंह प्रथम से हनुमंत सिंह तक देखेंगे। जो शासक है गज सिंह उस तक हमने लास्ट क्लास के अंदर क्लास नंबर 2 में अध्ययन कर लिया था। भाग नंबर 1 राठौड़ वंश का है। आज है जो जसवंत सिंह प्रथम से लेकर हनुमंत सिंह तक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले एक बार सभी मित्रों से मेरा अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो क्लासें इतिहास की क्लासें हैं जो रीट के लिए हम चला रहे हैं, यह आपको मिल जाएगी रीट मेन राजस्थान इतिहास कोर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर। और जो साथी नोट्स पर प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे गज सिंह की। लास्ट वीडियो में हम गज सिंह पर आकर रुके थे और गज सिंह के 2 पुत्र थे मित्रों। गज सिंह जो शासक बने उनके 2 पुत्र थे, एक थे जसवंत सिंह और एक थे आपके, उनका नाम क्या था, उनका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह क्या थे, बड़े पुत्र थे अमर सिंह, और दूसरे थे जसवंत सिंह। लेकिन गज सिंह ने क्या किया, उत्तराधिकारी बना दिया जसवंत सिंह को, और अमर सिंह इससे क्या होते हैं, नाराज, और नाराज होकर दिल्ली दरबार में चले जाते हैं। तो वहां पर शाहजहां ने इनको, यानी जो अमर सिंह है, इनको क्या कर दिया, नागौर का परगना दे दिया। दोस्तों, समझ गए यहां से। और जसवंत सिंह बन जाते हैं अगले शासक। अब देखिए, जसवंत सिंह का जन्म कहां पर होता है, बुरहानपुर के अंदर। कब, 1626 ईस्वी के अंदर। अगर डेट पूछी जाए तो याद रख लेना 26 दिसंबर 1626 को। अब वहां से जब पिता की मृत्यु होती है तो ये लौटते हैं आगरा, जहां पर शाहजहां के द्वारा आगरा किले के अंदर राज्याभिषेक किया जाता है 1638 ईस्वी के अंदर। उसी समय इनको उपाधि दी जाती है महाराजा की, किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। जो मनसब की अगर हम बात करते हैं तो इनको मनसब को लेकर देखिए, सबसे पहले जब ये शासक बनते हैं उस समय इनको 4000 का मनसब दिया जाता है, फिर इनका मनसब बढ़ाकर 6000 कर दिया जाता है, और अंत में इनका मनसब है जो शाहजहां के द्वारा 7000 मनसब कर दिया जाता है। जो 7000 का जात और 7000 का सवार। दोस्तों, 1640 ईस्वी में जोधपुर पहुंचने पर गदिनसिनी का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि शासक बनने के बाद या गज सिंह की मृत्यु के बाद पहली बार ये जोधपुर आते हैं 1640 ईस्वी में, तब वहां पर उत्सव मनाया जाता है। प्रधानमंत्री देखिए, इनके प्रधानमंत्री रहे राज सिंह कुंपावत, जिनकी छतरी है वो जोधपुर में है और उनको कहा जाता है प्रधानमंत्री की छतरी। इंपॉर्टेंट है ये। जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री थे राज सिंह कुंपावत, और उन्हीं की छतरी, राज सिंह कुंपावत की छतरी को ही कहा जाता है प्रधानमंत्री की छतरी, जो जोधपुर के अंदर बनी हुई है मित्रों। अब देखिए मित्रों, नोट, शाहजहां के पुत्र दारा, सुजा, मुराद और औरंगजेब। अब ये मैंने नाम क्यों बताया, क्योंकि शाहजहां के बाद इन पुत्रों में हो जाता है उत्तराधिकारी संघर्ष। दोस्तों, तो ये 4 पुत्र है, इनके अंदर होगा अब उत्तराधिकारी संघर्ष, जिसमें जसवंत सिंह किन किन का पक्ष लेते हैं वो बात हम देखते हैं। आगे चलिए मित्रों, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष, जिसमें पहला होता है वो होता है धर्मत का युद्ध 1658 के अंदर। धर्मत का युद्ध 1658 के अंदर। अब देखिए मित्रों, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये, यहां पर देखिए दोस्तों, कहां पर हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर। किनके मध्य, दारा सिको व औरंगजेब के मध्य। दारा सिको और औरंगजेब के मध्य। विजय किसने प्राप्त की, यहां पर औरंगजेब ने इसमें विजय प्राप्त की। जसवंत सिंह प्रथम है, इन्होंने दारा सिको का साथ दिया, मतलब दारा सिको यहां पर हार गया, तो मतलब जसवंत सिंह जिसका साथ दे रहा था वो भी हार गया। दोस्तों, धर्मत के युद्ध में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष के तहत भाग लिया। किसने भाग लिया,
किसने भाग लिया दोस्तों? जसवंत सिंह परतम ने दोस्तों। अब देखिए, जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर जब युद्ध में हार गए, हारने के बाद ये वापस कहाँ आ जाते हैं? जोधपुर, क्योंकि इनके जो सामंत होते हैं वो कहते हैं कि आप जोधपुर लौट जाइए। तो जोधपुर पहुंचने पर उनकी जो उसकी उदयपुरी रानी थी जसवंत दे ने किले के दरवाजे बंद करवा दिए और कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजय लौटते हैं या वहां पर मर मिटते हैं दोस्तों। यह उदयपुरी रानी थी जसवंत दे, उसने कहा था दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। तो वहां पर क्या होता है दोस्तों? दरवाजे बंद कर दिए गए। फिर अंत के अंदर जो रानी है, ये जसवंत दे उदयपुरी रानी, ये क्या करने लगी दोस्तों? ये है जो जौहर करने की तैयारी करने लगी, सती होने की तैयारी दोस्तों। तो अंत में जो रानी मां थी उसने इनको समझाया और जसवंत सिंह ने वचन दिया था कि अगले युद्ध में मैं जरूर जीत कर आऊंगा। अब देखिए, जो उत्तराधिकारी युद्ध है, ये तो है नहीं कि यहां पर औरंगजेब जीत गया तो अब खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा दोस्तों, अगले ही साल। अब देखिए, यहां पे जीता कौन है? औरंगजेब जीता है। जसवंत दे ने रानी को जो वचन दिया उसको भांप लिया यहां से कि जीतना तो औरंगजेब ही है, इससे अच्छा है हम दारा सिखों को छोड़िए और औरंगजेब के साथ हो जाते हैं। अच्छा है अगर हम जीत गए तो हमें जो दरवाजे हैं वो तो खुले मिलेंगे ना करके। अब देखिए, दूसरा युद्ध होता है, वो होता है उत्तराधिकारी युद्ध, दोराई का युद्ध 1659 में। कहां पर है? अजमेर में। किनके मध्य? दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य। विजयी कौन रहा? औरंगजेब विजयी रहा। और जसवंत सिंह परतम ने किसका साथ दिया? औरंगजेब का साथ दिया। इसके बाद जो औरंगजेब है, इसने जो जसवंत सिंह परतम है, इनका मनसब कर दिया था 7000। पहले साझा और अंत में जो बढ़ाया गया वो औरंगजेब के द्वारा बढ़ाया गया था दोस्तों। आ गया यहां पर। औरंगजेब ने जसवंत सिंह परतम को कहां पर भेजा? काबुल भेजा। औरंगजेब ने जसवंत सिंह परतम को काबुल भेजा दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है। सबसे पहले औरंगजेब ने जसवंत सिंह परतम को काबुल ही भेजा था दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, जसवंत सिंह की मृत्यु 28 नवंबर 1678 को जमरूद अफगानिस्तान में हुई थी। 28 नवंबर 1678 को जमरूद अफगानिस्तान में। उस समय औरंगजेब ने कहा था जसवंत सिंह की मृत्यु पर, आज खोप्र का दरवाजा टूट गया। यह सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, औरंगजेब ने किस शासक की मृत्यु पर कहा कि आज खोप्र का दरवाजा टूट गया? जसवंत सिंह परतम की मृत्यु पर दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित किया था 1678 से लेकर 1707 तक। जैसे ही जसवंत सिंह परतम की मृत्यु होती है, औरंगजेब ने क्या कर दिया? खालसा घोषित कर दिया। रानी थी इनकी अतिरंग दे, जिसने निर्माण कराया था जान सागर तालाब, जिसको हम शेखावत जी का तालाब कहते हैं। दूसरी रानी थी जसवंत दे, जिन्होंने दरवाजे बंद करवाए थे, उदयपुरी रानी। इसने निर्माण करवाया था राई का बाग और कल्याण सागर। कल्याण सागर को वर्तमान में हम रातानाडा कहते हैं। ये जसवंत दे के द्वारा बनवाए गए। और जसवंत सिंह परतम का जो ग्रंथ है वो है भाषा भूषण। कौन सा है? भाषा भूषण इनका प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों। तो रानियां दो है, देख लीजिए। और ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है आपके लिए, खालसा कब घोषित किया था औरंगजेब ने जोधपुर को? अब देखिए, हम बात करते हैं जसवंत सिंह परतम के जो दरबार में कवि है, साहित्यकार है, उनके बारे में दोस्तों। दलपत मिश्र, जिसका उद्योग है, जो हम बात करते हैं ग्रंथ की, तो जसवंत उद्योग। मूणोत नैणसी, जसवंत सिंह का क्या था? ये दीवान था। अगर मूणोत नैणसी के उपनामों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, राजस्थान का अबुल फजल कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। राजस्थान जनगणना का अग्रज इसको कहा गया। और ग्रंथ देखिए, नैणसीरी ख्यात, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन किसकी है? नैणसीरी ख्यात मूणोत नैणसी की है। मारवाड़ रा परगना रिविगित, ये किसका है? राजस्थान का। इसको गजेटियर कहा जाता है, राजस्थान का गजेटियर। ये दोनों के दोनों है जो किनके हैं? मूणोत नैणसी के हैं दोस्तों। मूणोत नैणसी के बाद यहां पर हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे जसवंत सिंह परतम से अगले शासक की, जो कौन है दोस्तों? अजीत सिंह। जसवंत सिंह के पुत्र अगले शासक अजीत सिंह बनते हैं। लेकिन अजीत सिंह से पहले आपको एक चीज है, उसका जानकारी लेना जरूरी है दोस्तों। यहां पे देखिए, वीर दुर्गादास राठौड़,
क्योंकि जब हम जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र अजीत सिंह शासक बनते हैं तो उनके समय हमारे वीर दुर्गादास राठौड़ बहुत काम में आने वाले हैं। तो इनकी जानकारी पहले ले लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1638 ईस्वी में सालवा गांव जोधपुर के अंदर। पिता थे इनके आस्करण राठौड़। कौन थे पिता इनके? आस्करण राठौड़ इनके पिता थे दोस्तों। अगर उपनाम की हम बात करें वीर दुर्गादास राठौड़ की, तो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती डॉक्टर ओझा ने इनको कहा। मारवाड़ या राठौड़ू का यूलिसेस इनको कहा जाता है। मारवाड़ का उदारक इनको कहा जाता है। मारवाड़ का रक्षक या मारवाड़ का महू केसरी किनको कहा जाता है? वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है दोस्तों। तो ये चार जो उपनाम है ना, यहां से सीधे क्वेश्चन छोटी बड़ी भर्तियों में आते रहते हैं बार बार, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। अब देखिए अजीत सिंह की हम बात करते हैं। अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए दुर्गादास ने 30 वर्षों तक संघर्ष किया, जिसे 30 वर्षीय युद्ध कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि मित्रों सबसे बड़ी बात है 1678 से लेकर 1707 तक, 1678 से लेकर 1707 तक क्या हो जाता है? खालसा घोषित कर दिया जाता है। इस वजह से संघर्ष वहां पर करते रहे। अजीत सिंह ने शासक बनते ही क्या किया? दुर्गादास को मारवाड़ से बाहर निकाल दिया। अब दुर्गादास कहां अजीत सिंह के काम में आएंगे वो हम आगे आपको बता देंगे दोस्तों। तो जैसे अजीत सिंह शासक बनते हैं, दुर्गादास को मारवाड़ से बाहर निकाल देते हैं। दुर्गादास मेवाड़ आ गए और शासक उस समय मेवाड़ के कौन थे? अमर सिंह द्वितीय थे दोस्तों। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास को विजयपुर और रामपुरा की क्या की? जागीर प्रदान की दोस्तों। इसके बाद दुर्गादास राठौड़ वहां से निकलते हैं और उज्जैन एमपी के अंदर यानी मध्य प्रदेश के अंदर चले जाते हैं दोस्तों। एमए नहीं है, एमपी है यहां पे। मृत्यु होती है इनकी 22 नवंबर 1718 को उज्जैन मध्य प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों। आगे देखिए इनकी छतरी भी कहां पर है? छतरी या स्मारक उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे है दोस्तों। और जो इनके बारे में प्रचलित कहावत है वो है मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। ये जो कहावत है वो किनके बारे में है? दुर्गादास राठौड़ के बारे में दोस्तों। तो ये दुर्गादास राठौड़ है ना, ये अजीत सिंह को शासन स्थापित करने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं दोस्तों। अब देखिए जसवंत सिंह प्रथम के बाद उनके पुत्र बनते हैं अजीत सिंह प्रथम शासक। 1707 से लेकर 1724 तक। वैसे आपको बहुत जगह किताबों हैं उनके अंदर आपको 1679 से लेकर 1724 तक इनका शासन है, जबकि हमने देखा है 1678 से लेकर 1707 तक खालसा थी जोधपुर पंचायत। आगे देखिए जन्म कब हुआ अजीत सिंह का? 1679 में। कहां पर? लाहौर के अंदर। उपनाम क्या है? कान का कच्चा, डॉक्टर जी.एच. ओझा के अनुसार, यानी कि कान का कच्चा, जो सुन लेता था आगे कहना ही पड़ता था दोस्तों। औरंगजेब ने दिल्ली की रूप सिंह राठौड़ हवेली में क्या किया? इनको कैद कर दिया। अजीत सिंह को क्या कर दिया है? देख लेना यहां पर, जो दिल्ली की रूप सिंह राठौड़ हवेली है वहां पर कैद कर दिया है दोस्तों। अब देखिए जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई थी ना, उस समय अजीत सिंह कहां पे थे? लाहौर में थे। और लाहौर से जब ये जोधपुर यानी दिल्ली आ रहे थे तो रास्ते में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अब देखिए वहां पर जैसे आते हैं तो आते ही औरंगजेब ने इनको क्या कर दिया? कैद कर दिया। अब शासक को कैद कर दिया, राजा को कैद कर दिया, तो दुर्गादास राठौड़ व गोरादाय, जिनको मारवाड़ की पन्नादाय कहते हैं, ने दिल्ली से अजीत सिंह को क्या करवाया? रिहा करवाया दोस्तों। क्या करवाया है? रिहा करवाया है दोस्तों। अब देखिए दुर्गादास राठौड़ व अजीत सिंह को शरण मेवाड़ में राज सिंह ने शरण दी। दुर्गादास और अजीत सिंह और गोरादाय वहां से चुपके से निकल गए। अब इनको शरण की आवश्यकता थी, रहने की आवश्यकता थी, तो वो शरण दी राज सिंह, जो कहां के हैं? मेवाड़ के शासक है दोस्तों। अब देखिए जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह बाद में दुर्गादास राठौड़ को यहां से निकाल देते हैं। तो दुर्गादास कहां चले जाते हैं? मध्य प्रदेश, यानी पहले तो मेवाड़ जाते हैं, मेवाड़ से आगे मध्य प्रदेश चले जाते हैं। अब देखिए अजीत सिंह की पुत्री थी, पुत्री का नाम था इंद्र कुंवरी, जिसका विवाह किया गया था फर्ग्यूसियर से। किसके साथ? फर्ग्यूसियर के साथ, मुगल सम्राट फर्ग्यूसियर के साथ
जो है विवाह किया गया था वो मुस्लिम विधि और हिंदू विधि दोनों विधियों के साथ ये विवाह किया गया था दोस्तों। मुगलों के हरम से आने वाली ये क्या थी? पहली राजकुमारी थी दोस्तों, पहली राजकुमारी थी। आगे देखिए, अंतिम मुगल राजपूत विवाह है जो इंदर कंवरी का वहां पर किया गया था। अब देखिए, कुछ ही सालों के बाद जो परक्यूसियर है इनकी हो जाती है मृत्यु। तो इसके बाद इंदर कंवरी को अजीत सिंह कहां पर लेकर आ जाते हैं? जोधपुर वापस लेकर आ जाते हैं दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम अजीत सिंह की अगर हम बात करें पुत्रों की, तो दो पुत्र थे, एक था भगत सिंह, दूसरा था अब्बे सिंह। अब देखिए, अब्बे सिंह ने क्या किया? अब्बे सिंह बड़ा पुत्र था, याद रखना, बड़ा पुत्र था ये। अब्बे सिंह ने भगत सिंह को क्या किया? चढ़ा दिया, थोड़ा सा बना दिया। तो भगत सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी। कब? 1724 ईस्वी के अंदर। इस वजह से भगत सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितरहंता कहा जाता है। कहा किसने था? कहा तो अब्बे सिंह ने था, लेकिन अब्बे सिंह ने हत्या नहीं की थी, हत्या की थी भगत सिंह ने। समझ गए? भगत सिंह को अब्बे सिंह ने कहा कि जाइए और पिता की हत्या कर दीजिए, तो भगत सिंह ने हत्या कर दी। अब देखिए, यह है आपके अजीत सिंह की रचनाएं, गुणसागर, गज उद्धार, दुर्गा पाठ। ये किनकी है मित्रों? यह अजीत सिंह की रचनाएं हैं। अजीत सिंह चरित्र ये जगजीवन द्वारा रचित है, जगजीवन का ग्रंथ है अजीत चरित्र दोस्तों। अजीत सिंह की चित्ता में जानवरों ने अपनी स्वयं इच्छा से त्याग किया था, यानी जानवर थे ना, उन्होंने जो चित्ता जल रही थी तो उसमें जाकर त्याग कर दिया, यानी अपने प्राणों की आहुति दे दी दोस्तों। अजीत सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था एक थंब महल या और घनश्याम मंदिर, जोधपुर के अंदर एक थंब महल और घनश्याम मंदिर दोस्तों। तो ये थे हमारे अजीत सिंह। अजीत सिंह जब शासक बन जाते हैं, 1700 इनकी मृत्यु हो जाती है, 1724 में भगत सिंह के द्वारा इनकी मृत्यु कर दी जाती है, मार दिया जाता है इनको। तो अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं महाराजा अब्बे सिंह। और अब्बे सिंह का 1724 में ये शासक बने और 1749 तक ये शासक रहे। इनके अगर हम पढ़ते हैं तो इनमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी में नहीं मिलती है। यहां पर सिर्फ एक ही चीज है, वो है खेजड़ली बलिदान। अब्बे सिंह के शासन में जो है वो है खेजड़ली बलिदान दोस्तों। तो देख लेते हैं ये खेजड़ली बलिदान है क्या। देखिए, खेजड़ली बलिदान कब हुआ? 1730 ईस्वी में। 1730 ईस्वी के अंदर डेट पूछी जाए तो 28 अगस्त दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। कहां पर? जोधपुर के खेजड़ली गांव में, जोधपुर के खेजड़ली गांव के अंदर दोस्तों। मंत्री कौन था? गिरधारी दास। अब देखिए, अब्बे सिंह के शासनकाल के अंदर हाकिम यानी मंत्री गिरधारी दास था, जिसने खेजड़ली के अंदर पेड़ कटवाने का आदेश दिया था। और इसी वजह से कारण क्या बना? गिरधारी दास ने पेड़ कटाने का आदेश दे दिया, कारण बना वृक्षों की कटाई। क्या कारण बना? वृक्षों की कटाई, जिसका प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन था? अमृता देवी बिश्नोई। वो खेजड़ियों से लिपट गई, खेजड़ी के वृक्ष थे ज्यादातर वहां पर, इस वजह से दोस्तों। इसके अंदर शहीद हुए थे 363 लोग, जिनमें 94 क्या थी? महिलाएं थी। 94 महिलाएं माना जाता है। अब देखिए मित्रों, हम जब यह जानकारी लेते हैं तो यह जानकारी हमें बहुत जगह 363 94 मिलता है, जबकि बहुत जगह हमें 363 के साथ अगर हम देखें तो 294 पुरुष और 69 स्त्रियां, यह जानकारी भी मिलती है। तो कभी आज तक पूछा नहीं गया, दोनों जानकारी आपको याद रखनी है। और खेजड़ली बलिदान है, इसी को राजस्थान का चिपको आंदोलन कहा जाता है। इसी को कहा जाता है राजस्थान का चिपको आंदोलन दोस्तों। अब देखिए, जब वो सैनिक है जब खेजड़ली गांव पहुंचते हैं, वृक्ष काटने लग जाते हैं, तो अमृता देवी बिश्नोई क्या आकर हो जाती है? पेड़ों से चिपक जाती है कि हमें काट दीजिए, पेड़ों को मत काट दिए। लेकिन सैनिकों ने ध्यान नहीं दिया और एक जो अमृता देवी बिश्नोई है उनको भी पेड़ों के साथ वहां पर काट दिया। इस स्थिति के साथ पूरा गांव है वो पेड़ों से चिपक गया और लगभग 363 यानी 363 स्त्री पुरुष है वो वहां पर मारे गए थे दोस्तों। अब देखिए इंपॉर्टेंट जानकारी, मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है ये।
अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह शुरुआत किया गया था 1994 के अंदर। प्रथम पुरस्कार जिसको दिया गया वो है गंगाराम बिश्नोई दोस्तों। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं अब्बे सिंह के दरबार में कौन कौन थे। एक था करणीदान जिसका ग्रंथ है सूरज प्रकाश, दूसरा था वीरबान जिसका ग्रंथ है राज रूपक दोस्तों। ये थे अब्बे सिंह। अब्बे सिंह के बाद अगला जो शासक बनता है वो बनता है राम सिंह, जिसके चाचा कौन थे, भगत सिंह थे। और भगत सिंह ने राम सिंह को पराजित कर जोधपुर पर क्या कर लिया, अधिकार। अब्बे सिंह का पुत्र राम सिंह और इनका चाचा भगत सिंह तो अभी बाकी है ना, तो भगत सिंह ने क्या किया, राम सिंह को हरा दिया और क्या कर लिया, अधिकार कर लिया जोधपुर पर दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला शासक बन जाता है फिर भगत सिंह, जो क्या है, अब्बे सिंह का भाई है, जिसका खेजड़ली आंदोलन हुआ था ना अब्बे सिंह के, उसका पुत्र अब्बे सिंह बना। अब्बे सिंह के बाद राम सिंह, और राम सिंह को हराकर वापस भगत सिंह, जो क्या है, अब्बे सिंह का भाई है। ये कहां का शासक था, नागौर का ये था शासक दोस्तों, नागौर का शासक। मराठों से संघर्ष रहा इनका और मृत्यु हो जाती है 1952 के 1752, 1952 कहां पर आ गया, 1752 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इनकी मृत्यु के बाद अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों महाराजा विजय सिंह, 1752 से लेकर 1793 ईस्वी तक। अब देखिए भगत सिंह शासक बने तो उनके पुत्र आए हैं, वो है महाराजा विजय सिंह, जो है भगत सिंह के पुत्र दोस्तों। इनकी पासवान थी गुलाब राय, जिसको मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। इनकी पासवान कौन थी, गुलाब राय, जिसको मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। मारवाड़ का जहांगीर श्यामल दास ने कहा था विजय सिंह को। मारवाड़ का जहांगीर किसको कहा, विजय सिंह को। किसने कहा, श्यामल दास ने दोस्तों। विजय सिंह ने जो विजय सिंह है, विजय शाही सिक्के चलाए, जयपा सिंधिया की हत्या करवाई। जयपा सिंधिया की क्या करवा दी, हत्या करवा दी दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है यहां पर, जयपा सिंधिया। तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में, तुंगा का युद्ध इन्होंने लड़ा था दोस्तों, जिसमें जोधपुर और जयपुर ने मिलकर मराठों के विरुद्ध है जो तुंगा का युद्ध लड़ा था दोस्तों, जिसके अंदर मराठा है वो पीछे हट गए थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है जो 1787 के अंदर हुआ था दोस्तों। अगस्त 1787 में अजमेर पर पुनः अधिकार किसने कर लिया था, विजय सिंह ने कर लिया था, जहां पर मराठाओं का पहले अधिकार था दोस्तों। लेकिन पाटन का युद्ध हो जाता है 1790 में। 1790 के अंदर क्या हो जाता है, पाटन का युद्ध दोस्तों, जिसमें क्या होता है, जो अजमेर है वो वापस सिंधियों को देना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर जो विजय सिंह है वो हार जाते हैं दोस्तों। गुलाब राय जो पासवान थी इनकी, विजय सिंह की, गुलाब राय के द्वारा निर्माण करवाया गया था महिला बाग का जालरा और गुलाब सागर का, महिला बाग का जालरा और गुलाब सागर का दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, उत्तराधिकारी घोषित किया था मान सिंह को, लेकिन सामंतों के विरोध के कारण भीम सिंह को उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा दोस्तों। इन्होंने क्या किया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया अपने पुत्र मान सिंह को। लेकिन बाद में क्या होता है, जो भीम सिंह है उसके और सामंत और सरदार है उन्होंने विरोध किया, तो बड़े पुत्र भीम सिंह को फिर उत्तराधिकारी घोषित किया। तो देखिए विजय सिंह के बाद अगले शासक आ जाएंगे हमारे भीम सिंह दोस्तों, या भीम सिंह दोस्तों। 1793 से लेकर 1803 ईस्वी तक सगाई मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी से हुई। सगाई किनके साथ हुई है, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह। मेवाड़ ये भी भीम सिंह है, लेकिन मेवाड़ के महाराणा भी उस समय भीम सिंह थे, और उनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी जिनके साथ। लेकिन क्या होता है, भीम सिंह की मृत्यु विवाह से पहले ही हो जाती है। कृष्णा कुमारी विवाद पढ़ा होगा आपने, वही दोस्तों। इसके बाद इनका भाई है मान सिंह, वो बनता है शासक। अब बड़े भाई की सगाई हुई थी तो वहां पर जाना तो ये भी चाहेगा दोस्तों, उसको लेकर आने का। तो देखिए मान सिंह 1803 में शासक बना और 1843 तक ये शासक रहा। भीम सिंह का भाई था ये, गुरु था आयस देवनाथ ने जालोर किले में मान सिंह के लिए मारवाड़ का राजा बनने की क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन,
आयस देवनाथ है जो गुरु थे मानसिंह के, और उन्होंने भविष्यवाणी की थी जालोर दुर्ग के अंदर कि आगे में भविष्य के अंदर जोधपुर या मारवाड़ का शासक बनेगा, वो बनेगा मानसिंह। मानसिंह के उपनाम की अगर हम बात करें तो वो है सन्यासी राजा। क्या नाम है? सन्यासी राजा है ना, सन्यासी राजा है, और नाथ संप्रदाय का क्या था? ये अनुयायी था। इस वजह से निर्माण इन्होंने करवाया महामंदिर जोधपुर में, जहां पर नाथ संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है। मान पुस्तकालय का निर्माण कराया कहां पर? मेहरानगढ़ किले के अंदर दोस्तों। अब देखिए जो हम देख रहे हैं ना कृष्णा कुमारी विवाद, कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर इनके और जयपुर के मध्य युद्ध होता है गिंगोली का युद्ध, यानी कि जोधपुर और जयपुर के मध्य 1807 के अंदर, जिस कृष्णा कुमारी को आगे क्या किया जाता है? अपने पापा के द्वारा, भीम सिंह के द्वारा जहर देकर मारा जाता है। घिंगोली का युद्ध कहां पर होता है? परबतसर नागौर के अंदर। किनके मध्य? मानसिंह और जगत सिंह द्वितीय के मध्य। जगत सिंह है जयपुर के शासक, और विजय कौन रहते हैं? जगत सिंह इसमें विजय रहते हैं। कारण क्या बना था? कृष्णा कुमारी विवाद बना था। कृष्णा कुमारी है उसको मानसिंह भी लेकर जाना चाहता था, और जगत सिंह द्वितीय जो जयपुर का शासक है वो भी उसको लेकर जाना चाहता था दोस्तों। अब देखिए मित्रों, हम बात करें मानसिंह के बारे में तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन्होंने 1818 के अंदर क्या कर ली? संधि कर ली। पुत्र छत्र सिंह की जल्दी ही मृत्यु हो गई इनके। दरबारी था बांकीदास, जिसको मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। और मानसिंह की रचनाएं देखिए, नाथ चरित्र, नाथ वर्णन ग्रंथ, 84 पदार्थ और नामावली। यानी कि मानकर चलो कि मानसिंह है ये नाथ धर्म है या जो संप्रदाय है उससे जुड़ा हुआ था। इनकी रचनाएं, इनके ग्रंथ है जो आपको कहां पर मिलेंगे? नाथों से रिलेटेड ही मिलेंगे दोस्तों। मानसिंह के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है महाराजा तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह शासक कब बने? 1843 में, और 1873 तक ये क्या रहते हैं? शासक रहते हैं। यानी 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक है महाराजा तख्त सिंह। नाथू में जो विद्रोह चल रहा था उसको शांत किया था तख्त सिंह ने दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय शासक थे, और साथ किसका दिया था? अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया था दोस्तों। समझ गए यहां से दोस्तों? इनके किलेदार थे ओनाड सिंह। कौन थे इनके किलेदार? ओनाड सिंह थे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यहां पर एग्जाम के अंदर ये बन सकता है, जो आहुआ का विद्रोह होता है वहां पर ओनाड सिंह मारा भी जाता है। मारवाड़ में प्रथम छापाखाना व प्रथम स्कूल खोली, वो खोली थी महाराजा तख्त सिंह ने। इन्होंने निर्माण करवाया था श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ किले में और तख्त सागर का दोस्तों। ये कौन थे? महाराजा तख्त सिंह थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके लिए वो बनता है, 1857 की क्रांति को लेकर बन सकता है, और साथ इन्होंने अंग्रेजों का उस समय दिया था दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। अगले शासक तख्त सिंह के बाद जो बनते हैं वो बनते हैं जसवंत सिंह द्वितीय दोस्तों। 1873 से लेकर 1895 में दोस्तों। जसवंत सिंह के समय 1881 के अंदर जोधपुर की क्या हुई है? पहली जनगणना। तो मारवाड़ की पहली जनगणना के समय वहां के शासक थे वो थे जसवंत सिंह द्वितीय दोस्तों। कलकत्ता दरबार जो 1875 में लगा, दिल्ली दरबार जो 1877 में लगा, वहां पर जसवंत सिंह द्वितीय क्या करते हैं? भाग लेते हैं दोस्तों। दिसंबर 1875 में कलकत्ता दरबार, 1877 में दिल्ली दरबार में इन्होंने भाग लिया। इसके अलावा 1879 के अंदर अंग्रेजों के साथ नमक समझौता भी इन्होंने किया था। क्या किया था? नमक समझौता दोस्तों। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लिया 1887 में। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली जो उत्सव था दोस्तों, उसमें भाग लेने के लिए ये कहां गए थे? इंग्लैंड गए थे। इनकी पासवान थी जिसका नाम था नन्नी जान। क्या नाम था? नन्नी जान नाम था दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती 1883 को जोधपुर आए। नन्नी जान ने दूध में कांच पीस कर पिला दिया। कारण दयानंद सरस्वती ने नन्नी जान को क्या कहे थे? अपशब्द कहे थे। और मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती की हो जाती है मृत्यु दोस्तों। तो देखिए नन्नी जान है और जसवंत सिंह द्वितीय की पासवान। समझ गए आप? समझ गए मित्रों? यहां पर अब होता क्या है मित्रों?
स्वामी दयानंद सरस्वती जब जोधपुर आते हैं तो वो नन्ही जान को कुछ बोल देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं। इससे वो होती है नाराज, दूध के अंदर कांच पीसकर मिलाती है और स्वामी दयानंद सरस्वती को पिला देती है, जिसके कारण अजमेर में 1883 30 अक्टूबर को स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अब देखिए आगे, निर्माण करवाया जसवंत सिंह द्वितीय ने जसवंत सागर बांध का जोधपुर में। 1885 में बाल विवाह पर भी इन्होंने क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाया था दोस्तों। इनके बाद जो अगले जोधपुर के शासक बनते हैं वो बनते हैं सरदार सिंह, 1895 से लेकर 1911 तक दोस्तों। सरदार सिंह जो पोलो के खिलाड़ी थे, पोलो के बहुत बड़े शौकीन थे, इसी वजह से इनका शासनकाल जोधपुर में जोधपुर को उस समय पोलो का घर कहलाता था दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज, जसवंत थड़ा का इन्होंने निर्माण कराया 1899 से 1906 को दोस्तों। किसकी याद में, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। और जसवंत थड़ा जिसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल उसको कहा जाता है दोस्तों। जोधपुर में घंटाघर हम देखते हैं, उसका निर्माण भी सरदार सिंह ने ही करवाया था दोस्तों। 1895 में वॉइसराय लॉर्ड एल्गिन जोधपुर आए। इसके अलावा बॉक्सर युद्ध को दबाने के लिए मारवाड़ी सेना अंग्रेजों की सहायतार्थ भेजी। बॉक्सर युद्ध चीन के विरुद्ध हुआ था उस समय। जो सरदार सिंह है, इन्होंने मारवाड़ी सेना अंग्रेजों के साथ भेजी थी बॉक्सर के युद्ध में। इसी वजह से जो आपके मारवाड़ का ध्वज था ना, उसमें चाइना 1900 लिखने का आज्ञा दी गई। चाइना 1900 लिखने का सम्मान इनको मिला था दोस्तों। इनके बाद सरदार सिंह के बाद अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं महाराजा सुमेर सिंह दोस्तों। देखिए 1911 से 1918 तक दिल्ली दरबार, 1911 में इन्होंने क्या लिया, भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 में अंग्रेजों की इन्होंने सहायता की। ब्रिटिश सरकार ने जेसीबी व लेफ्टिनेंट की उपाधियां सुमेर सिंह को दी और इनके भाई थे उमेद सिंह, जो क्या बनेंगे, अगला शासक यहां से बनेंगे दोस्तों। अब देखिए अगले शासक आते हैं महाराजा उमेद सिंह, 1918 से 1947 तक। इन्हीं कहा जाता है मारवाड़ का भागीरथ महाराजा उमेद सिंह। निर्माण देखिए, उमेद भवन पैलेस जिसको हम चित्र पैलेस कहते हैं, कहां पर है, जोधपुर में। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है और वहां पर गढ़ियों का संग्रहालय भी है। जवाई बांध पाली में निर्माण करवाया। उमेद कॉटन मिल्स की स्थापना पाली के अंदर इन्हीं के समय हुई थी दोस्तों। ये थे उमेद सिंह। और उमेद सिंह के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं महाराजा हनुमंत सिंह, 1947 से लेकर 1952 तक। देखिए बहुत जगह आपको 49 भी मिलेगा यहां पर। जोधपुर के राठौड़ वंश का क्या है, अंतिम शासक है ये। एकीकरण के समय शासक कौन है, हनुमंत सिंह है दोस्तों। मारवाड़ यानी जोधपुर का विलय पाकिस्तान में ये करना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल माउंटबेटन के प्रयासों से इन्होंने कहां पर कर लिया, भारत संघ अधिनियम पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। इनकी पत्नी थी कृष्णा कुमारी, जो भारत की अंतिम राज माता है दोस्तों। यह था आपके मारवाड़ का राठौड़ वंश। बहुत डिस्टर्ब किया है आपने, बहुत क्लासें अटेंड किया आपको, लेकिन शायद ही आपको आज तक राठौड़ वंश समझ में आया है। आज की क्लास और कल की क्लास आप अगर ध्यान से देख लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगी और कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लास कैसी लगी मित्रों, कमेंट करे बगैर क्लास मत छोड़ देना, कमेंट कर देना, जैसी लगी वैसी का वैसा। जल्दी से सभी साथी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।